Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. Vichar, thoughts. This is the most powerful energy on this earth. इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर यदि कोई एनर्जी है तो थॉट्स है। एक थॉट कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जैसे आपने सोचा एक हमें फैक्ट्री लगानी है, इट इज अ थॉट। आपने जमीन ली, फैक्ट्री लगाई, लोगों को इकट्ठा किया, बड़ी भारी फैक्ट्री तैयार हो गई, बड़ी भारी इंडस्ट्री तैयार हो गई। इस थॉट के बाद आपने इस पर काम करना शुरू किया तो आप सब बन गए। तो हर चीज एक थॉट से क्रिएट होती है और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना भी ईश्वर का एक थॉट है। तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है, विचार युक्त होना है। कभी भी हमको कोई नेगेटिव थॉट्स घुसने नहीं देना है। तो अब यह समझना है कि थॉट्स बनते कैसे हैं, पैदा कैसे होते हैं। हम एक दिन में करीब 70,000 थॉट्स पर डे लेते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे थॉट्स बदल रहे हैं। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं। इसमें से 95% थॉट्स वो हैं जो वेस्ट थॉट हैं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप आते हैं और अपने आप वो बेकार की बात पैदा करके चले जाते हैं। बाकी जो बचे हुए थॉट्स हैं वो थॉट्स हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स हैं। जो पॉजिटिव थॉट है वो तो कभी कभी रेयरली कभी आते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट को आ जाने के बाद हम कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप की अपनी दुनिया बना सकते हैं, कैसे हम अपने मानसिक संतुलन रख सकते हैं। तो अब समस्या ये है, ये थॉट्स आते कहां से हैं और क्यों आते हैं। तो इन थॉट्स को समझने के लिए हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। माइंड में 3 पार्ट है मेनली। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है वही माइंड है जो लगातार विचार पैदा करता है। सबकॉन्शियस माइंड है वो रिसेंट मेमोरीज का होता है। इस जीवन काल की जो ज्यादा मेन घटना है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अनकॉन्शियस माइंड तो इस जीवन की और जन्मों जन्मों की सब भरी है उसके अंदर। कौन सी है वो मेमोरीज? वो मेमोरीज है ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, काम की। यही विचार है, यही भरे हुए उसमें। और ये इंटेलेक्ट के माध्यम से जो विजडम है हमारी, उसके माध्यम से ये माइंड को गाइड करते हैं, कॉन्शियस माइंड को, कि ये काम ऐसे करो। और उसकी स्पीड मालूम है कितनी स्पीड है? स्पीड सुनेंगे तो आश्चर्य से रह जाएंगे। उसकी स्पीड एक ये थॉट्स जो हैं ये न्यूरॉन्स के माध्यम से ये प्रोग्रेस होते हैं। तो एक न्यूरॉन्स में एक एंड से दूसरे एंड तक जब थॉट जाता है तो 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में वो ट्रांसफर हो जाता है। और किसको एक्टिवेट करता है? एक न्यूरॉन को नहीं करता, 10,000 न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कोई भी थॉट पूरे मन मस्तिष्क में हर जगह छा जाता है, भर जाता है। और वो पूरा का पूरा मन मस्तिष्क जो है पूरे शरीर से कनेक्टेड है। वो थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, थ्रू हार्मोनल सिस्टम। तो वो जो कनेक्टेड है तो वो थॉट पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन में चला जाता है और एक एक ऑर्गन में जाकर के उसकी एक एक सेल में चला जाता है और सेल में जाकर के वहां पर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनाता है। एक एक सेल में ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल जो बनते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो अपने जीवन काल में कि हाँ, जब बीमारी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उसको आपको तमाम तरीके के एंजाइम्स, तमाम तरीके के विटामिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो उसी समय आपको ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल को निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन वो फैलेसी है, वो अलग बात है कि वो प्रिस्क्रिप्शन ही गलत है वो। लेकिन वो जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्री रेडिकल जितने बनते हैं उनको मेटाबोलाइज कर दी जाती है, जिससे कि उसके अंदर टॉक्सिन न रहे। 1 सेकंड के अंदर 60,000 ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल को मेटाबोलाइज करने की पावर होती है, इतने कर सकती है। तो जब हम प्रेम में, करुणा में, दया में, शुभ भावना में होते हैं तो 60,000 के अंदर पैदा होते हैं।
जब हम चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, एंक्सस होते हैं, तो उनकी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है, जो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, वो उसी सेल के अंदर पड़ी रहती है और उसको बीमार करती है। और हम पूरे दिन क्या करते हैं? यही करते हैं, ईर्ष्या, तो इसको मोह, अहंकार, काम, बस इसका कुछ है ही नहीं। तो हम पूरे दिन हम अपने आप को बीमार करते रहते हैं। इसी से डायबिटीज पैदा होती है, इसी से इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है, इसी से हाइपरटेंशन पैदा होता है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यून सेल्स घट जाती है। इम्यून सेल्स का काम यह है, वो हमारे शरीर के अंदर जो एबनॉर्मल चीजें आ जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या कैंसर सेल्स हैं, तो इनको फैगोसाइटोस करके उनको किल करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये इम्यून सेल्स का काम है। हमारा शरीर लगातार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता रहता है, एक सेल 2 में, 2, 4 में, और लगातार सेल डिस्ट्रॉय होती रहती है लगातार। जैसे फॉर एग्जांपल 45 दिन के अंदर हमारा ब्लड जो है, आरबीसीज है, वो पूरी नई बन जाती है, पूरा ब्लड नया बन जाता है। और पूरा शरीर की संरचना ऐसी है कि ये 6 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर इसका हर ऑर्गन बदल जाता है, पूरा ऑर्गन बदल जाता है, नई सेल बनती है। अभी रिसेंटली 2019 में नोबेल अवार्ड मिला है इसी बात को लेकर के कि कैंसर जहां बनता है, जहां माइटोसिस हो रही है, एबनॉर्मल माइटोसिस है, वहां की ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया की वजह से वो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। तो जहां जहां कैंसर बनता है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई घटी हुई होती है आर्टेरियल नर्व की वजह से, और वहीं पर वो एबनॉर्मल कैंसर से मल्टीप्लाई करते हैं और ट्यूमर बनाते हैं। मतलब ये हुआ इस पूरी चर्चा से कि हर बीमारी, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, चाहे सब के सब हमारे ही अपने विचारों की वजह से बनते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो हो सकते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और दूसरी चीजें, वो प्रेसिपिटेट तो कर सकते हैं, लेकिन जेनेसिस यही है। For free meditation sessions, call WhatsApp